अब बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी वाले कलेश की बात भी करते हैं। ये मामला मुंबई की दो अलग अलग सोसाइटी का है, जहां खुले में कुर्बानी देने के मामले में कलेश बढ़ गया है। पहले पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 कॉम्प्लेक्स की एक सोसाइटी की बात करते हैं, जहां बकरीद पर लाए गए बकरों के लिए शेड बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया और नगर निगम की शिकायत कर दी, जिसके बाद नगर निगम ने शेड को तोड़ दिया। कल रात इस पर बवाल भी बढ़ा। हिंदू पक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, ब्लेड मारने का दावा भी किया गया। आज ये मामला एक बार फिर से बढ़ा। सोसाइटी में रहने वाले स्थानीय मुसलमानों ने बकरों के लिए दोबारा शेड बनाने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हिंदू संगठनों के लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए और वराह पूजा करने की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही। कुल मिलाकर हंगामा काफी बढ़ गया, जिसके बाद पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। मामला सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सोसाइटी में रखे गए सभी बकरों को बाहर निकालने का आदेश दिया है। मुंबई से सटे मीरा रोड के इलाके में इस वक्त देखिए किस तरीके से जो हिंदू संगठन है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही सोसाइटी है जिसका नाम है पूनम एस्टेट क्लस्टर, जो मीरा रोड में है। जेपी इंफ्रा के बाद इस बिल्डिंग में भी बकरीद काटने को, यानी जब बकरीद जो लाई थी उस कुर्बानी के लिए लाई थी और उसी वक्त बवाल जो है वो हो जाता। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय MBBB यानी मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस ने भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके। थोड़ा वाद विवाद होता है और वो चाकू निकल के हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल कर देता है वो। तो इसका उद्देश्य ये था कि नागनाथ कामरे जी को शायद टारगेट करने आया था। हमारे 2 कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसमें एक हमारे हर्ष सिंह है और दूसरे हमारे बॉबी है, जिनको दोनों को चाकू से वार लगा हुआ है। एक अननोन व्यक्ति आया जो कि हमको पूछा कि नागनाथ जी कामले कौन है, वो क्या है आपके, ठीक है। तो ऐसे ये सब हुआ तो हमने बोला कि वाद विवाद उसमें हुआ। जब तक उसने चाकू निकाला और जैसे ही वार करने जा रहा था तब तक हमने हाथ डाल दिया। और कितने लोग थे? 2 लोग, तो उनको भी चोट लगी? हाँ, उनको भी लगा है। अभी क्या स्टेटस है? अभी तो बहुत गहरी चोट आई है उनको, जैसे कि मेरे को भी आप देख रहे हो। तो अब बहुत गहरी चोट है, जिसके CT स्कैन और सोनोग्राफी के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे अभी फ्लैट तो 650 है, लेकिन उसमें मेजोरिटी ज़्यादा मुस्लिम बांधों की है। हम लोग भाईचारा से, इतने साल से हम लोग भाईचारा से ही रह रहे हैं, अभी भी वही हम चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आओ हमारे हिंदू बांधों के ऊपर वार करो, हिंसा करो। तकलीफ यही होती है कि अगर हम लोग बोलते हैं आप बकरीद का बंद करो, तो बोलते हैं आपकी गणपति नवरात्रि नहीं करने देंगे हम। डायरेक्ट आप सारे त्योहार बंद करो। पीछे जाके देखेंगे ना, इतनी गंदगी फैला के रखे हुए हैं कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा नहीं रह सकता, इतनी गंदगी फैला के रखे। इस बीच मुंबई के मीरा रोड के एक और सोसाइटी में बकरीद से पहले विवाद बढ़ गया है। हर वर्ष की तरह सोसाइटी परिसर में बकरों को लाने और बांधने को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। SRPF के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मामला यह है कि इसी सोसाइटी में वर्ष 2023 में लिफ्ट में बकरा लाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उस समय दोनों पक्षों की ओर से FIR भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सोसाइटी में पेट पॉलिसी बनाई गई और बकरों को अंदर लाने पर नियम तय किए गए। करीब 2000 परिवारों और 7 से 8000 आबादी वाली इस पॉश हाउसिंग सोसाइटी में लगभग 70% हिंदू और 30% मुस्लिम परिवार रहते हैं। हर साल बकरीद के दौरान यहाँ बकरे को लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है। सोसाइटी के सदस्य मोहसिन खान ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में ये कहा कि नियमों का पालन होगा, बकरों की कुर्बानी कत्ल खाने में की जाएगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो किसी भी हालत में सोसाइटी के अंदर बकरा लाने नहीं देंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं JP नॉर्थ सोसाइटी के मेन गेट पर, और यहाँ पर JP नॉर्थ के अंदर जो हर साल जो यहाँ पर बकरी ईद के समय एक विवाद होता है, ये विवाद इस वजह से होता है कि बकरी ईद के दिन जो बकरी
को अंदर, बकरा या बकरी को अंदर ले जाना है, उसे ले जाने दिया जाए या न दिया जाए। इस बार ये प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि अंदर जो सोसाइटी कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, तो पुलिस यहाँ पर एक बड़ी संख्या में मौजूद है, बाउंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये कोशिश की जा रही है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। जैसे कि हम सोसाइटी के मेंबर है, हम जो सोसाइटी रूल बनाती है उसका हम पालन करते हैं। सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट हम लोग कोई भी नहीं जाएगा। जो चीज़ अप्रूव्ड है वो अप्रूव्ड है, जो नहीं अप्रूव्ड है उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। गाड़ी की चेकिंग तो अभी भी हो रही है। अच्छा, हो रही है? गाड़ी की चेकिंग हो रही है, पुलिस बैठी है, बाउंसर लगे हुए हैं, ठीक है। जबकि जब एक बार जब हमने बोल दिया है कि यहाँ पर नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक है। जो कानून सबके लिए वो हमारे लिए सेम है। सब लोग जानते हैं जो 2023 में हुआ था इशू, तो वही चीज़ रिपीट दोहराया ना जाए और वही चीज़ वापस जेपी में ना हो, उसी कारण हर साल ये चीज़ होती है। तो ये खाली एक बेसिकली प्रोसीजर है जो सेफ्टी के लिए है, रेसिडेंट्स के लिए है। और मैं तो ये मानती हूँ, आपके माध्यम से सबको बोलना चाहती हूँ कि जो भी सोसाइटी के रूल्स है वो हर एक जन को, हर एक रेसिडेंट्स को उसको फॉलो करना चाहिए। हम तो मना ही करेंगे। और ये घर में लाके रखना ये बहुत खराब बात है। घर में लाना और एक पशु का जान लेना, वो खून खराब वो दिखता है। बच्चे लोग, छोटे बच्चे देखते हैं तो उनका दिमाग में क्या आएगा, आप सोचो नहीं। अच्छा, उनकी बकरीद को कौन मना कर रहा है? सिर्फ बकरा नहीं लाना, नियम कानून पास है, वही उतनी बात हो रही है, बाकी कौन मना कर रहा है? भाई ईद मनाओ, बकरीद मनाओ, सेवैयाँ खिलाओ। बहुत सारे हिंदू भाई भी इनके आगे सेवई खाते हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक साथ रहना मुश्किल हो जाता। जिन पेट्स को अलाउ किया गया है वो अलाउड है, जिसको नहीं अलाउ किया वो नहीं अलाउड है। उसका सोसाइटी के रूल्स का सभी को पालन करना चाहिए। जो 2 साल में सिक्योरिटी टाइट था, फिर आज भी सिक्योरिटी टाइट है नॉट, यही बात नहीं। लास्ट ईयर अपना हिल गैलेक्सी में हुआ था, तो ये सारा माहौल देख के आजकल पुलिस भी थोड़ा सतर्क हो गई है कि बाद में तकलीफ ना हो किसी को, इसीलिए। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुर्बानी की इजाज़त मिलनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कुछ लोग नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुले में बकरा नहीं काटने देंगे। नया नगर एक नया अपने आप को पाकिस्तानी वृत्ति बनाने वाला गढ़ बनाने का कुछ मुस्लिम नेता प्रयास कर रहे हैं। कोई भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में, कोई भी चाली में खुले में बकरा काटने नहीं देंगे। सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस त्यौहार को अच्छी तरह निपटा देना चाहिए। ज़बरदस्ती के आपस में कोई तनाव नहीं पड़ना चाहिए। त्यौहार है और कुर्बानी ज़रूरी है। एक मतलब ये फ़र्ज़ है, अगर आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है तो उसको कुर्बानी करना चाहिए। लेकिन कानून के मुताबिक सरकार को हर उसमें सोसाइटीज़ में अलग कहीं जगह बना कर उनको जगह दे देना चाहिए। सरकार के नियमों की, कायदे की अवहेलना करते हुए लोग खुलेआम सोसाइटी में बकरे ला रहे हैं, चालियों में बकरे ला रहे हैं, मैदानों में बकरे बांध रहे हैं। मीरा रोड हो या बोरीवली का सुमेर नगर हो, वहाँ पर ये लोग अगर सरकार के नियम को नहीं मानते तो मेरी पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारियों से और मीरा रोड में वहाँ के महानगर पालिका से अनुरोध है कि जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुए हैं उसका सख्ती से आपने पालन करवाना चाहिए। सोसाइटी के अंदर कोई अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर सोसाइटी के प्रिमाइसेस में अगर बकरे काटेंगे तो निश्चित रूप से वो समुदाय नाराज होता है। तो पुलिस ने पहले ही दखल अंदाजी करते हुए बकरे काटने के लिए, बकरों की कुर्बानी के लिए अगर एक जगह बनाई तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होगी।